पंचम अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। प्रजापालन में लीन था, प्रजापालन करता था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्रीतन भोजन का व्रत करते देखा, परंतु राजा अभिमान बस वहां नहीं गया, ना ही उनका कोई प्रसाद लिया, ना नमस्कार किया। वो प्रसाद को त्याग करके अपने नगर को चला आया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक की ओर चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी और सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी, सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और अंत में वह सब इस जीवन को भोग करके वैकुंठ के धाम को चले जाएंगे। जिन्होंने इस व्रत को पहले किया है, अब मैं उनके दूसरे जन्म की भी कथा कहता हूँ कि किस किस ने क्या क्या व्रत किया था, उनको दूसरा जन्म किस प्रकार से मिला। शतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, वह उसने जिसने व्रत किया, वह सुदामा के रूप में जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उसने प्राप्त किया, मित्रता को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का जो राजा था, वो राजा दशरथ बने और स्वयं रंगनाथ जी ने उनके यहाँ जन्म लिया, जो भगवान श्री राम के पिता बनकर इस धरा पर रहे। साधु नामक वैश्य जो था, वो सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बने, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। वही इस व्रत का फल महाराज तुंगध्वज जो स्वयंभू मनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील जो था, वो अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा यह संपूर्ण होती है। बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले सत्यदेव भगवान की। भजन सुनोगे क्या? गाते नहीं हुआ? थोड़ा देता है चाहे ज्यादा देता है, थोड़ा देता है चाहे ज्यादा देता है। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, थोड़ा देता है चाहे हो चाहे ज्यादा देता है। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, थोड़ा देता है चाहे ज्यादा देता है। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, हमारे पास जो कुछ है इन्हीं की है मेहरबानी। हमारे पास जो कुछ है इन्हीं की है मेहरबानी। हमेशा भेजते रहते, कभी दाना कभी पानी। हमेशा भेजते रहते, कभी दाना कभी पानी। इनके बिना अब कौन सुनेगा मेरे हालात, इनके बिना अब कौन सुनेगा मेरे ये हालात। मैं भी जग से हार के आया, थाम लो मेरा हाथ। थोड़ा देता है चाहे वो चाहे ज्यादा देता है। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, थोड़ा देता है चाहे वो चाहे ज्यादा देता है। हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है। हमेशा भूखे उठते हैं, कभी भूखे नहीं सोते। हमेशा भूखे
हमारे बजरंग के होते हमें किस बात की चिंता, हमारे बजरंग के होते, इनके बिना अब कौन सुनेगा मेरे हालात, इनके बिना अब कौन सुनेगा मेरे हालात, मेरे जग से हार के आया कामल मेरा हाथ, थोड़ा देता है जय हो जाए जाता देता है, हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, थोड़ा देता है चाहे ज्यादा देता है, हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है, बाबा देता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार आज की कथा को यही विराम दिया जाता है।